और लोग भी पूछ रहे हैं। और इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने आप स्पष्ट किया है कि जो पेन ड्राइव जिसको फॉर्मेट करने की बात आई है उसको रिट्रीव कर दिया है, यानी कि स्वयं अपने आप ही उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि जो पेन ड्राइव फॉर्मेट कर दी गई थी उसको रिस्टोर कर दिया, उसको जो है रिट्रीव कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि स्पष्ट हो गया कि सबूत को नष्ट करने का प्रयास ईमानदारी से किया गया। यह भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और आगे बढ़कर के मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि अब आप अंदाजा लगाइए कि हालत क्या बन गई है। डीजीपी रिटायर हुए और एक रस्म के मुताबिक डीजीपी जब रिटायर होते हैं तो फेयरवेल परेड होती है, फेयरवेल उनको दी जाती है। लेकिन अब की बार इस प्रकार से कुछ नहीं किया गया। डीजीपी जाने से पहले जो डीजी डिस्क मिलती है पुलिस के कुछ कर्मचारियों को मिलती है, पुलिस के अधिकारियों को कुछ को मिलती है। नए डीजीपी साहब आते हैं और वो सब के सब जो है वो रद्द करके चले जाते हैं। ये क्रम कब तक चलता रहेगा? एक अनार्की हो गई है हिमाचल प्रदेश में आज के इस हालात में। पूर्ण रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर है। सरकार के हाथ में आज की तारीख में ऐसी स्थिति हो गई है कि लगता है कि कुछ भी नहीं है। ना अधिकारी उनके नियंत्रण में है, ना विधायक उनके नियंत्रण में है, ना मंत्री हैं, ना उप मुख्यमंत्री हैं। और जब ये हालात बन गए हैं तो हमें इस बात को लेकर के समझ में नहीं आता कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जो सत्ता में बने हुए हैं, सत्ता में रहने का उनका औचित्य है क्या, जब कोई भी नहीं सुन रहा है, उनकी कोई भी बात नहीं मान रहा है। इसलिए मैं इन सारी बातों का मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि एक बहुत बड़ा एक लंबा सिलसिला जो चला हुआ है उसके मुताबिक जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए हमको आप सबके सामने उन पॉइंट्स को लेकर के अपनी बात कहनी थी। और मैं आज भी कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को हिमाचल प्रदेश में नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देना चाहिए। उनके नियंत्रण में कुछ भी नहीं है और जिस प्रकार का माहौल, जिस प्रकार का वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय और उनके अधिकारी मामले दर्ज करके, और मैं इस बात को कह सकता हूं कि दौर हमने भी देखा है, पिछला दौर देखा है जब राजनीतिक दृष्टि से एक दूसरे के खिलाफ मामले दर्ज करने का एक सिलसिला चलता था। हमने 5 साल उस सिलसिले को बंद किया इसलिए ताकि हम फोकस होकर के काम कर सके और हमने काम किया। लेकिन यह नया दौर फिर से आ गया जब छोटे छोटे मामलों को लेकर के भी पत्रकारों के ऊपर मामले दर्ज करते हैं, छोटे छोटे मामलों को लेकर के नेताओं के ऊपर मामले दर्ज करते हैं, पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर मामले दर्ज हो रहे हैं। और मुझे मालूम नहीं इसमें मुख्यमंत्री क्या हासिल करने वाले हैं। और सही मायने में जब कोई व्यक्ति अपने दायित्व पर पूर्ण रूप से असफल हो जाते हैं उसके बाद ऐसे कदम वो फ्रस्ट्रेशन में, हताशा में, निराशा में उठाते हैं जो वर्तमान में आप हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं। जयराम ठाकुर जी प्रत्येक दिन बिमल नेगी जी की मौत को लेकर राजनीति कर रहे हैं। बिमल नेगी जी की मौत पर हम दुखी हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हैं और जो उन्होंने हमें कहा था कि एफआईआर दर्ज होनी थी, हमने एफआईआर दर्ज करवाई। और उसके अलावा एक हमने एसआईटी हमारी सरकार ने गठित की। इन सब बातों को छोड़िए, जयराम ठाकुर जी को मैं कहना चाहता हूँ आगे बढ़िए। जब सीबीआई इंक्वायरी हो गई है, आपके पास बिमल नेगी की मौत से संबंधित कोई कागजात है तो आप सीबीआई को दीजिए। आपकी पार्टी के पास कोई कागजात है, आप सीबीआई को दीजिए।
जिन भी पत्रकार बंधुओं के पास कोई कागजात या किसी और व्यक्ति के पास कोई कागजात है वो सीबीआई को दिए। विमल नेगी के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। हमारी सहानुभूति विमल नेगी के परिवार के साथ है। हमने जो एसआईटी गठित की थी उसकी रिपोर्ट जब सीबीआई की इंक्वायरी के बारे में चर्चा चल रही थी तो वो हाई कोर्ट में ले कर दी गई है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि विमल नेगी के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इस न्याय की लड़ाई में हम सीबीआई को पूरी तरह सहयोग देंगे। जयराम ठाकुर जी को राजनीतिक फोबिया हो गया है, वो अपनी राजनीति करने के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए और मौत पर राजनीति करना अच्छी बात नहीं है। हमें न्याय की जब लड़ाई लड़ते हैं उस समय आपको ये देखना है कि हमने किस प्रकार आगे बढ़ना है। इस दृष्टिकोण से मेरा ये मानना है और मैं जयराम ठाकुर जी से ये कहना चाहूँगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह सीबीआई का सहयोग कीजिए। हमारी सरकार तो भरपूर सहयोग कर रही है।